श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। पद नंबर 631 61 जी, राधा गोविंद की दैन्य माधुरी पृष्ठ संख्या 53। Hare
यहाँ पे श्री महाराज जी हम साधकों की ओर से बता रहे हैं, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आप कृपा करके मुझे ब्रज रस का आप चस्का लगा दीजिए। तो आज हम जब शिव जी के मंदिर पे भी जब हम कुछ अपना चर्चा विचारणा कर रहे थे, तभी भी हमने बोला कि ये चस्का क्या है। तो हमने विचार किया कि जब बच्चा छोटा सा होता है और या तो नन्हा सा शिशु, तो वो
वो भागता रहता है, वो खाता नहीं है। तो माताओं की सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो वो क्या करती हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हैं, फिर वो थोड़ा सा मान लीजिए खीर बना दिया, अब वो बच्चा तो खाना नहीं है, उसको तो खेलना है। तो फिर वो मैया जो है वो खीर थोड़ी सी हाथ में लेके बच्चे के ओष्ठ में, उसके लिप्स में लगा देती हैं। अब जब बच्चा जो है उसका ऐसे चूसेगा तो फिर अरे ये तो मीठा मीठा स्वाद है, तो बच्चे को खाने का मन करेगा, फिर बच्चा 1 चम्मच 2 चम्मच फिर और खा लेगा। तो ऐसे ही हम जीव जो हैं माया के खेल में तो खोए हुए हैं, हमको तो माया का ही चस्का लगा हुआ है। अब हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मैया, अगर तू हमको वो तेरा जो दिव्य रस है जो ब्रज वाला रस है, अगर उसका तू भी हमको संसारी माया की तरह थोड़ा चस्का लगा देगी ना हमारे जुबान में, तो फिर हम भी जो है वो रस पाने के लिए फिर हम भी उत्सुक हो जाएंगे, और हम भी जो है वो तेरे पीछे लग लग के वो रस की भीख मांगने लग जाएंगे। तो ये रस की यहाँ पे भीख मांगी जा रही है, लेकिन तरीका कि चस्का लगा दे, यानी कि थोड़ा सा ही तो लगा दे मुझे। तो आगे श्री महाराज जी बताते हैं, तो यहाँ पे श्री महाराज जी हम साधकों की ओर से ब्रज धाम का वास मांग रहे हैं। अब हमको ये पहले निश्चित करना है कि ये ब्रज धाम है क्या। हम क्यों मांगे भैया ब्रज धाम, हम मनगढ़ धाम क्यों ना मांग ले। तो देखिए यहाँ पे जब हम भक्ति की ABCD सीखते हैं, भक्ति की लाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भक्ति में प्रेम आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो ये भक्ति का जो प्रेम आनंद है उसके अलग अलग स्तर हैं। तो अभी हम यहाँ पे विष्णु भगवान की अगर कोई प्राप्ति कर ले तो उसको वैकुंठ मिलेगा, वो भी दिव्य आनंद है, पर हमको वो नहीं चाहिए। उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये मथुरा के ठाकुर जी जो हैं उनसे प्रेम, अच्छा उसके पहले द्वारिका के ठाकुर जी, अगर द्वारिका के जो श्री कृष्ण हैं उनसे अगर हम प्रेम कर लें तो भी हमको वही प्रेम आनंद मिलेगा, लेकिन नहीं, हमको उसके भी ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ये जो द्वारिका के जो ठाकुर जी हैं उसका हम उदाहरण समझ सकते हैं मीरा जी का। तो मीरा जी जो हैं वो वास्तव में जब द्वापर में श्री कृष्ण आए थे तब भी मीरा जी थी। तो वही जो उनकी
सास ने और सखियों ने उनको समझा बुझा के रखा था कि भाई वो कान्हा है, वो बहुत जादूगर है, उसको नहीं देखना है, घूंघट निकाल के रखना है। अगर तू घूंघट उठा देगी ना, एक बार वो कान्हा ने देख लिया ना, तो तेरा बंटा धार हो जाएगा, तेरा ये संसार उड़ जाएगा, तेरा तो घर टूट जाएगा और तू तो जो है वो कान्हा की दीवानी हो जाएगी। तो बस कुछ भी हो जाए, कान्हा का दर्शन नहीं करना है। तो मीरा जी जो है उस समय कितना भी कर लिया कान्हा ने, बार बार श्याम सुंदर उसके सामने आते हैं, लेकिन मीरा जी अपना घूंघट नहीं खोलती हैं। तब जो है वो हमारे श्याम सुंदर थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं और बोल देते हैं कि अच्छा, तो अब तू भी मेरे दर्शन के लिए तरसना। फिर वही मीरा जी जो है वो ब्रज में उस समय गोपी थी, वही दूसरे जन्म में यहाँ पे कलयुग में मीरा जी बन के आती हैं। अब ये मीरा जी जो है वो श्री कृष्ण को प्रीतम भाव से प्रेम कर रही हैं। तो वो क्या प्रेम है उनका, वो द्वारिका के श्री कृष्ण को वो प्रेम कर रही है माधुर्य भाव से। तो अब क्या है कि उनको जैसे रुक्मणी जी हैं वहाँ पे द्वारिका में, और अष्ट जो पटरानियाँ हैं, अष्ट महापटरानियाँ, फिर 108 रानियाँ, फिर एक जो अब 16,108, तो ये सारी की सारी, तो उनमें से ही वो सोचती हैं कि मुझे भी इसमें से कोई, मेरा भी एक पद हो और मेरे भी स्वामी श्री कृष्ण हो। तो ये है द्वारिका के श्री कृष्ण का प्रेम। तो हमारे महाराज जी हमको इसके भी आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं कि हमको वहाँ पे भी नहीं अटकना है। तो यहाँ पे समर्था रति, असमंजसा रति और 2-3 रति के बारे में बताते हैं। तो हमको जहाँ से जिस भाव से लेके जा रहे हैं महाराज जी, वो समर्था रति वाला प्रेम है। तो ये समर्था रति वाला प्रेम है, वो केवल और केवल हमारी जो ब्रज की गोपियां थी उनका प्रेम है। तो वहां पे वो श्री कृष्ण को माधुर्य भाव से प्रेम कर रही हैं। तो अभी हमको माधुर्य भाव से तो द्वारिका में भी हैं, लेकिन उनको भी छोड़ देना है। फिर मथुरा के श्री कृष्ण हैं, तो कुब्जा वगैरह जो है वो मथुरा के श्री कृष्ण को चाह रही हैं, हमको उसके से भी आगे बढ़ना है। तो वहां आता है ब्रज के श्री कृष्ण। तो ब्रज के जो श्री कृष्ण है, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि हमको वो श्री कृष्ण की भक्ति करके वो ब्रज रस पाना है। अच्छा, अभी मैंने ये दोहा देखा, तो उसमें आगे के दोहा में महाराज जी लिख रखे हैं, 633 में ही लिख रखा है महाराज जी ने, नवल निकुंजनी गोविंद राधे, विहरु स्वामिनी संग बता दे। अब महाराज जी बात तो ब्रज की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निकुंजनी में, यानी कि निकुंज जाने की भी बात कर रहे हैं। यानी कि महाराज जी हमारे जो है, या मुझे इतना समझ में आता है ये दोनों चीजों से, क्योंकि स्पष्ट जितने भी महाराज जी के दोहा है उसमें एकदम क्लियर है। कल भी हमने जो दोहा एंड किया, तो वो हमने किया है कि टुक ब्रज रस पिला दे, बूंद पिला दे। तो क्या हुआ, ब्रज रस की एक बूंद पिला दे। तो यहाँ पे भी ब्रज रस मांगा। तो महाराज जी हमको क्लियर कट वे में तो ये है कि ब्रज रस की ही भीख मांगने के लिए सिखा रहे हैं। फिर तो ये निकुंजनी कैसे आ गया। अच्छा, मैं महाराज जी को मसूरी में जब पर्सनली प्रश्न किया था, तो मैंने ये भी प्रश्न किया था, महाराज जी मेरे गुरु जी जो है ना, वो तो साक्षात राधा रानी है, मतलब कहने का मतलब आप तो साक्षात राधा रानी है, तो मेरी राधा रानी तो जो है कहीं भी जाएंगी, निवृत्त निकुंज में जाएंगी, निकुंज में जाएंगी, सब जगह जाएंगी। तो भाई मेरे गुरु अगर साक्षात राधा रानी है, तो मेरा प्रवेश फिर निवृत्त निकुंज में क्यों नहीं, ये प्रश्न था मेरा। तो महाराज जी बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, जो जीव है वो ब्रज तक ही जाएगा, निकुंज में तो अष्टमहासखी जो है उसका भी प्रवेश नहीं है, वो भी केवल वो रंध्र होते हैं, लता के रंध्र, वहां से छुप छुप के देखती हैं। तो इसलिए हम जीवों के लिए महाराज जी ने ये ब्रज की बात की। तो फिर अब मैं जो हूँ दीक्षित हूँ टटिया स्थान से, तो हरिदासी संप्रदाय, ये प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन लीजिए, तो ये है राधा वल्लभी संप्रदाय। तो ये लोग तो निकुंज और निवृत्त निकुंज की बात कर रहे हैं, तो क्या ये महाराज जी को काट रहे हैं क्या? बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि महाराज जी को काटेंगे ये असंभव है, उनको काटे ये भी असंभव है, क्योंकि महापुरुष यहाँ पे महाराज जी स्पष्ट प्रेम मंदिर में वहां पर गीत हरिवंश जी को बिठाए हैं, मुरली अवतार। अब वो बोल रहे हैं कि भाई निवृत्ति कुंज तक हमारी पहुंच है। वहां पे हरिदास जी महाराज जी मानते हैं हरिदास जी को, महाराज जी अपने लेक्चर में भी बोलते हैं कि वो ललिता सखी का अवतार है। अब महाराज जी, अब ललिता सखी तो जो है वो निवृत्त निकुंज में लेके जा रही है, तो महाराज जी कैसे काट सकते हैं उनको? तो यहाँ पे समझना इतना है,
जीव भाव से हम केवल ब्रज तक जा पाएंगे। लेकिन अगर हम अपना जीव भाव छोड़ दें और केवल हम अपना सखी भाव को स्वीकार कर लें, केवल सखी भाव, तो वहां पे वो भाव जाएगा, तो वो निकुंज तक भी जाएगा, वो निवृत्त निकुंज तक भी जाएगा। तो ये जो हम जो उपासना कर रहे हैं, रसिकों की उपासना, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभी, तो इसमें क्या है सखियां जो है ना, वो प्रिया प्रियतम की कभी वेणी बन जाती हैं, कभी उनकी मन करे तो सखियां प्रिया प्रियतम का कभी ऑर्नामेंट, कोई भी गहना बन जाती हैं, कभी उनको मन आया तो सखियां राधा रानी की पवन बन जाती हैं, कभी उनको मन आया तो सखियां राधा रानी का झूला बन जाती हैं। तो ये सब सारे भाव हैं। तो भाई मतलब ये बात तो बहुत उच्च कक्षा की बात है, लेकिन देखिए लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लक्ष्य ऊंचा नहीं रखेंगे तो फिर हमको जाना कहाँ है, कैसे पता चले। जो कल हमने सुबह बात की कि नदी पार तो करनी है, पर पार करनी है ये लक्ष्य निश्चित रखेंगे कि पल्ली पार जाना ही है, उस पार जाना ही है, तो तैयारी होगी भाई, तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि राधा रानी की सखी स्वरूप में अब महाराज जी हमको खुद सिखा रहे हैं, नवल निकुंजनी गोविंद राधे विहरु स्वामिनी संग बता दे। मैं तो ये कहूँ कि मेरी स्वामिनी जी जहाँ तक जाती हो, चाहे वो निकुंज जाती हो, चाहे ब्रज में जाती हो, चाहे निवृत्त निकुंज में जाती हो, हर जगह मैं उनके साथ होनी चाहिए, मैं उनको एक क्षण भी नहीं त्यागूंगी। तो ऐसे ही हम सब अपना संकल्प बनाएं कि मैं अपनी राधा रानी की परछाई बना के रहूंगी और मैं अपनी राधा रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। देखो यहाँ पे अपवाद हैं, अपवाद ये हैं कि महाराज जी मुख्य स्वरूप से गोपी भाव के लिए ही बता रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको तो राधा रानी की ठाक नहीं, पर केवल ठाकुर जी के प्रियतम भाव से, हाँ, लेकिन उसमें भी महाराज जी हर जगह हमको बताया है, वहां पे भी हमको राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना राधा रानी की कृपा से हमको गोपी भाव भी नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी राधा रानी लेनी आवश्यक है। लेकिन हाँ, वहां पे क्या है कि प्रियतम ठाकुर जी के साथ हमारा मिलन होगा, वहां पे अंग संग भी होता है। गोपियां जो भी ब्रज में वृंदावन में आई, ठाकुर जी के लिए वो जो कुछ करती थी, तैयार होना, सजना धजना, जो कुछ करना, सब ठाकुर जी के लिए। तो ये अगर इच्छा है तो इस इच्छा को परिपक्व कीजिए, उसको वजन दीजिए, उसके ऊपर चलिए, वो भाव को और परिपक्व करिए, ये भावना है। तो लेकिन ये भावना है कि मेरी लाडली जूही मेरी सर्वस्व है, मैं उन्हीं के साथ हूँ, तो फिर प्रियालाल को दोनों को ले लीजिए और हर समय प्रियालाल की सेवा में खुद को देखने का प्रयास कीजिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। अगर जिस किसी को भी वृंदावन आने का अगर अवसर ठाकुर जी कृपा करें, बिहार जी कृपा करें, महाराज जी कृपा करें और हो, तो आप मेरी कुटिया में आएंगे तो मेरी कुटिया में एक दीवार है, पूरी पीछे की दीवार, वो पूरी दीवार में 48 लीला, ठाकुर जी की 48 लीला, वो लीला टाइमिंग के साथ उसकी फोटो लगी हुई है, वो पूरी दीवार कवर की गई हुई है। अब वो दीवार में एक एक समय के साथ युगल सरकार क्या कर रहे हैं, ये हर 24 मिनट्स में, मैं 4:45 सुबह जगूंगी, तब से लेके 11:30 बजे तक रात के हर 24 मिनट की सेवा जो है वो लिखी हुई है। तो पूरे समय जो है ये क्या है, ये पूरा थोड़ा एक विज्ञान है। ये जो चीज़ हम बार बार एक ही चीज़ को देखते रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग वो चीज़ को खींचता है, कैच करता है। जितनी बार मैं बैठूंगी तो मुझे बार बार उसको देखने का मन करता है, बार बार मुझे वो उत्सुकता होती है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे प्रियालाल क्या कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो जो चार्ट है ना, वो चार्ट हमको खींचता है, बार बार खींचता है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अब सोचो हर 24 मिनट में अगर 1 मिनट या तो मान लो कि 3 सेकंड के लिए ही अगर हम ये कल्पना ही कर ले, चलो कोरी कल्पना मान लीजिए, जैसे मैं मानती थी वो ही हम मान ले, तो वो रूप ध्यान जो है, जो 3 सेकंड का रूप ध्यान, वो कितना दिव्य है। वो 3 सेकंड का रूप ध्यान हमको उतना ही फल देगा जितना साथ अगर आज राधा कृष्ण हमारे सामने आ जाए और वो 3 सेकंड जो उनकी हम सेवा कर देंगे, तो जो फल मिलेगा वो उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि श्री महाराज जी बोल रहे हैं, सारे संत महापुरुष बोल रहे हैं कि मानसी सेवा का फल और प्रत्यक्ष सेवा का फल एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि इस और धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
तो महाराज जी ने समझाया हमको ब्रज धाम तक। तो जीव धारण करेंगे, हम जीव स्वरूप अपना अहम रखेंगे तो केवल ब्रज तक ही हमारा प्रवेश है। लेकिन जीव का अहम छोड़ेंगे और हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी, जब ये भाव आ जाएगा तब हमारा हर जगह प्रवेश है, चाहे जो बन जाए। क्योंकि हम बस तत् सुखद सुखम सुखित्वम है, यानी कि बस हम उनकी भावना से उनके सुख में सुखी हैं। मेरी प्यारी जी को ये चाहिए, ये हो गया, पंखा चाहिए, पंखा बन गया, मेरी प्यारी जी को गद्दी चाहिए, गद्दी बन गया। हम बस अपने प्यारी जी के सुख के लिए हर समय जो है तैयार रहेंगे। तो भाई आप ये सोचो, जब हम अपने प्यारी जी के लिए हर समय इतना सोचते हैं, तो भगवान ने गीता में क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तस्थेव भजाम्यहम। जो मुझे जिस भाव से जैसा प्रेम करता है, मैं उसे उस भाव से वैसा ही प्रेम करता हूँ, लिख दिया उन्होंने। तो जब हम उनको हर समय याद कर रहे हैं तो क्या वो हमको एक क्षण भी भूलेंगे क्या? अब सोचो, जब भगवान हमको याद कर रहे हैं तो वो जीव कैसा होगा। तो इसलिए बस मैं तो ये कहूँगी कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि जो मैंने अनुभव किया है भाई, उतना भी अगर कोई अनुभव कर लेना तो भगवत प्राप्ति हमारे हाथ में है, हाथ में, कुछ नहीं करना, इतना आसान है। बस केवल अपना गुरुजी जो कह रहे हैं आँख बंद कर कर जैसा करने की, मतलब ये नहीं कि हमारी क्षमता तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। फिर भी मतलब मुझे पता है कि मैं उठूंगी तो मैं गिरूंगी, मुझे पता है मैं गिरूंगी, लेकिन फिर भी मैं उठने की कोशिश करूंगी कि मेरे गुरुजी की आज्ञा है। तो बस आज्ञा पे चलने का प्रयास, महाराज जी उसको ओके कर देते, इसने किया, जहां हमने संकल्प किया उसी को नोट कर लिया, करने का तो वो देख ही नहीं रहे कि तुमने किया क्या। हाँ, तुमने क्रिया क्या की उससे मतलब ही नहीं है, केवल यहाँ पे हमारे मानसिक कर्म को ही नोट किया जा रहा है। तो बताइए, इतना सरल संसार में कोई काम है क्या? संसार में तो भाई बीवी कहेगी भाई कमा के ला तो बढ़िया है, अगर 2 दिन कमाना बंद कर दो तो घर से जूते लात बरसना शुरू हो जाएंगे। पति जो है वो कहेंगे भैया तू घर का काम करती रहे और घर संभालती रहे तो बढ़िया है, एक दिन मत करो। महाराज जी वो नहीं बोलते कि चल आज तो बस केवल प्रेम करते हैं। अरे वो बोल रहा है क्या पागल हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, जब तुम हमको इतना प्रेम करते हो, हमने तो प्रेम विवाह किया है, आज तो मैं कुछ नहीं करूंगी, केवल प्रेम करते हैं। तो वो खिसिया के चिढ़ के चला जाएगा ऑफिस में। जब वो ऑफिस से वापस आए फिर वही नाटक करे बीवी कि भैया खाना पीना बना क्या? नहीं नहीं, आज तो कुछ नहीं, आज तो बस तुम प्रेम करो और हम जो है वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कुछ नहीं। वो बोलेगा कि पागल हो गई है, जाके मैके अभी छोड़ के आता हूँ तुझे। तो संसार वाले जो है वो केवल हमारे शरीर के काम मांगते हैं, उनको हमारे मन से कोई मतलब नहीं है। भगवान बोलते कि भाई केवल मन दे दे, मुझे तेरे तन से कोई मतलब नहीं है। तो जब मन उनको दे दिया ना, तो मैं बार बार कहती हूँ कि संसार का कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो आप जैसा कोई कर सके। वो इतना बेस्ट होगा, चाहे घर का खाना पकाना हो, चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे कोई भी हम अपना दुकान लेके बैठे, कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार पब्लिक डीलिंग ऐसा होगा ना। क्यों? क्योंकि भाई हमको महाराज जी ने सिखाया है कि जो जीव मेरे पास आ रहा है वो सब हमारे प्रियलाल उसमें बैठे हैं, तो उनके साथ हम मिसबिहेवियर कर कैसे सकते हैं? जो हम उनके साथ इतना प्रेम से व्यवहार करें। आप एक बार करके देखना भाई, मैंने तो ये देखा है गली का कुत्ता तक। एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी का प्रवचन में सुना और मैं उनके गुरु जी के प्रति भी मेरी बहुत श्रद्धा है, तो दर्शन करके मैं आ रही थी तो कुछ ऐसे ही मुझे उपदेश मिले कि हर जीव में ठाकुर जी को देखना है। मैं अपनी सोसाइटी में एंटर हुई वृंदावन में, तो जैसे ही एंटर हुए 2-3 कुत्ते मेरे साथ चलने लगे। तो चलने लगे तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोले थे कि उनमें भगवान का भावना करके सब जीव को प्रणाम करो, ऐसा सिखाते हैं। तो मैंने वास्तव में मन से प्रणाम किया कि मेरी राधा रानी तो सब में विराजमान है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बस इतना। मेरे पास ना तो कुछ खाने का सामान है कि मैं उसको कुछ दूं, कुछ भी नहीं। ये जो प्रेम से मैंने बोला, थोड़ी ही देर में वो तीनों के तीनों कुत्ते वो अपनी दुम ऐसे ऐसे लटपटाते लटपटाते इतना प्रेम बरसा रहे मुझे कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैंने इसके लिए क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक रोटी तक दिखाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने क्या दिखाया। वही प्रेम से अपनी पूंछ को ऐसे लपलपाते मेरे गेट तक मुझे छोड़ने के लिए आए। तो मेरे मेन गेट से लेके मेरे घर के गेट का रास्ता कम से कम 15 मिनट का है मेरे चलने से, अगर फास्ट चलेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहां तक वो मुझे छोड़ने आए। केवल भाव बदला
सीन बदल गया। यही मैंने कल भी कहा था कि जब महाराज जी के रिसेप्शन में वहाँ पे हॉस्पिटल में मनगढ़ में मेरी सेवा थी, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा अरे ये जितने भी जीव आ रहे हैं वो सब में तो मेरे महाराज जी हैं। ये महाराज जी मेरे ऊपर इतना, मेरे 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 पापी जीव को मेरा उद्धार करने के लिए हर पेशेंट के रूप में आ रहे हैं। मतलब इतना मेरे में भाव आ गया, मैं पूरा वो पर्चा बनाते बनाते मैं रोती जा रही हूँ। मेरी आंख से आंसू बह रहे कि एक एक व्यक्ति मेरे महाराज जी। अब मैं देखूं जैसा मेरा जो भाव है ना, वो सामने वाले जो पेशेंट है वो भी मेरे साथ इतना ही प्रेम से, मतलब महाराज जी हमको अनुभव करवाते हैं कि मैं हूँ। आप हम जब चाहेंगे ना सामने वाले में ये अनुभव, मतलब हम अपनी श्रद्धा को जहाँ पे स्थापित करेंगे ना, वहाँ पे वो बैठे हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद जो है, प्रहलाद ने अपनी श्रद्धा स्थापित कर दी कि खंबे में है, खंबे में है मेरे प्रभु, प्रकट हो गए खंबे से। तो जहाँ आप अपनी श्रद्धा मेरे प्रभु है कि स्थापित कर देंगे ना, वो जीव आपका घोर दुश्मन होगा, मेरी गारंटी है। वो आपसे प्यार ना करने लग जाए तो देख लेना। बहुत चीज़ें, बहुत अनुभूति, मतलब एक्सपीरियंस करके जो मुझे अनुभव हुआ है ये मैं बता रही हूँ। मेरे ही साथ में बगल में रिसेप्शन में जो दीदी बैठती थी, इतनी चीखती चिल्लाती थी, जैसा वो चिल्लाए सामने पेशेंट भी उसके सामने उतना ही चिल्लाए। दोनों के दोनों हाई टेम्पर हो रहे। मैं जस्ट उसके बगल में बैठती हूँ, लेकिन मैं भी शांत, मैं भी संतुष्ट, मैं भी विभोर और मेरे पेशेंट भी विभोर। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष जीव के अंतःकरण में, हृदय में बैठे हैं। तो वो जितना हम उनके वो भाव को उस हृदय में वो बैठे भगवान को अनुभव करना चाहेंगे ना, भगवान हमको सहयोग देते हैं कि हाँ मैं हूँ। तो ऐसा अगर करें, आप सोचो फिर कैसा जीवन बन जाए। जो आप जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें हर जगह पे वो भावना बिठाए हम, और वो जीव भी हमको ये महसूस करा रहा है कि हाँ मैं हूँ, मैं ठाकुर जी, मैं तेरे राधा रानी, मैं तेरा जो भी महाराज जी, जो भी अम्मा स्वरूप, वो वहाँ पे बैठे हैं। करके देखिए, ये अनुभव करने वाली चीज है। और एक बार करके देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि व्यवहार जगत में ना आपको कोई जीत नहीं सकता। आपका व्यवहार इतना बेस्ट होगा कि आपका जैसा, मतलब आप आदर्श माने जाओगे, लेकिन आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। इतना बढ़िया व्यवहार। सेवा जब तक मैंने किसी भी आश्रम में की है, महाराज जी कृपा किए हैं कि कभी भी सेवा में मेरी एक ही मेरी कमी, आशा दीदी ऑलवेज लेट, हमेशा लेट आती है। क्यों आती है? तो आशा दीदी को था भूत सवार कि जब तक रात में 2-3 घंटा एकांत में बैठ के रो ध्यान करके आंसू ना बहा ले, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमने साधना ही नहीं की। तो जब हमारा हॉस्पिटल की ड्यूटी बहुत लंबी लंबी चलती थी, वो तो करनी ही है, फिर समय तो मिलता नहीं था आश्रम में, तो मैं रात में छत पे अकेली चली जाती थी और घंटों के घंटों ये अभ्यास महाराज जी ने करवा दिया। तो कम से कम 1 से लेके 3 घंटा मैं बैठ जाती थी। तो ये मान के चलिए, पहले सब सो जाए वो देखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी डोमेट्री का जग गया और उनने शिकायत कर दी तो भी फिर निकाल दिए जाएंगे। तो चुपचाप निकलना है, और जब वो जगे उसके पहले घुस जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे फिर शिकायत जाएगी। तो आते आते जब मैं जाती थी 12-1 बजे के करीब, 3-4 बजे वापस आती थी, तो तब तक के लिए वो फिर आरती का समय हो जाए और मेरा सोने का समय हो जाए। हमेशा आरती मिस, हमेशा आरती मिस। तो महाराज जी बहुत फिर भी दयालु है, माफ़ी करते थे। लेकिन लास्ट में फिर महाराज जी भी थोड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा, तो तब मैंने भी महाराज जी से प्रार्थना की थी कि महाराज जी मेरे लिए तो सेवा ही सब कुछ, साधना ही सब कुछ है, तो मुझे ऐसा वातावरण दे दीजिए ताकि मैं केवल साधना कर सकूं। लेकिन देखो, ये इच्छा भी महाराज जी ने पूर्ति की। बहुत आसानी से महाराज जी ने रंगीली महल से मुझे बोल दिया कि जाओ। मैं बाहर भी आई। बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि जो महाराज जी ने हमको आश्रम में सेवा दी गई है ना, वो बहुत सोच समझ के दी गई है। क्योंकि वो सेवा से महाराज जी हमारे प्रारब्ध कटवाते हैं, और वो प्रारब्ध से मैं बचने की कोशिश की तो मेरी माता जी मेरे पास आ गई। अब माता जी हैं, अब उसको कोई भाई लोग वो कोई भी सपोर्ट करना नहीं चाह रहे, मेरे ऊपर आ गया, तूने शादी नहीं की, अब तू मैया को संभालेगी। तो मैंने संभाला। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो हमारे महाराज जी ने जैसा किया है वो ऐसा बढ़िया है कि हम बुद्धि लगा के फंस जाते हैं। हमको जैसा कहा गया वैसा ही अगर हम करें तो भगवत प्राप्ति सच में हमारी हथेलियों में है। जहां हमने अपनी बुद्धि लगाई ना, वहीं पे हम गड़बड़ियां करते हैं।
तो इसलिए जहाँ तक हो सके महाराज जी ने जैसा कहा है वैसा ही जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। तो यहाँ पे महाराज जी ने हमको बताया कि भाई हे राधा रानी, आप हमको जो है वो ब्रज रस का एक बार चस्का लगा दीजिए और ब्रज धाम जो है उसमें हमको वास करा दीजिए। ये दो हमने गा लिया क्या, ब्रज धाम वास करा दो। हाँ, दिव्य दृष्टि देके ब्रज धाम दिखा दे। तो देखिए महाराज जी से लेके जितने भी महापुरुष हैं सबका ये कहना है कि ये जो सूक्ष्म वृंदावन हमको जो दिख रहा है ना, उसी में दिव्य वृंदावन छुपा हुआ है। अभी हम जाएंगे तो हमको वहाँ की वही ईंट पत्थर मकाने और सब बिल्डिंग और यही सब दिखता है, लेकिन जब साधना करते 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 वही जो वृंदावन है उसी में से हमको दिव्य वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। तो वो दिव्य दृष्टि यहाँ पे राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्यारी जो, अगर आप ये बोलते हैं, देखो ये महाराज जी भी बोल रहे हैं और ब्रज के रसिक संत भी बोलते हैं, कभी भी हमको ये नहीं मानना है कि हम कुछ करेंगे और उससे हमको ये प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली। ये जो है वो साधन सिद्ध है ही नहीं है। कोई भी हम ऐसा साधन कर लेंगे कि रो के रूप ध्यान कर लेंगे, कि मैं बोलती थी कि मैं 3-3 घंटे बैठ लूंगी तो रूप ध्यान करके राधा रानी को रिझा लूंगी, तो कोई ये सोचे कि हम सेवा कर लेंगे और सेवा सर कर करके वो राधा रानी की प्राप्ति कर लेंगे, इम्पॉसिबल है। ये यहाँ पे पहुँचना एकमात्र राधा रानी की कृपा के बल पे होगा, ये हमारे किसी भी साधन के बल पे नहीं होने वाला। तो हमको बार बार बस केवल कृपा ही मांगनी है। हमारा कोई ऐसा साधन नहीं कि जिससे राधा रानी रीझ जाएंगी और हमको दिव्य दृष्टि दे देंगी और या हमको ब्रज का वास दिला देगी। केवल उनकी कृपा होगी तभी ये जो है कुछ हमारी बात बन सकती है। तो इसलिए महाराज जी हमको केवल कृपा मांगना सिखा रहे हैं। गोविंद राधे बिहरु स्वामिनी संग बता दे। हमारे इतने लोग बैठे हैं, अम्मा के साथ, अम्मा के बिल्कुल पास में कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? अम्मा के बिल्कुल पास में आपने, और कितने लोगों ने किए हैं? सब लोगों ने, सब जितने बैठे हैं।
अच्छा, अगर आपने कभी नोट किया हो तो अम्मा जब वॉकिंग करती थी तो कभी चल के साथ में देखा है अम्मा जब चलती हैं? देखो, अम्मा की अगर चाल आपने कभी देखी होंगी तो ये जो महाराज जी बोलते हैं कि गति गज गामिनी, वो समझ में आएगा कि अम्मा कैसे चलती थी। वो जो उनकी अगर चोटी है वो लहराती जाएंगी और वो चलती थी ऐसे, मतलब एक अलग चाल के, जिसका हम तो कहीं से कोई अनुकरण तो हो ही नहीं सकता। वो हमारी प्यारी जो, वो हमारी प्यारी जो दिव्य गोलोक में, वो भी जो है वो 16 साल की, वो जो भी हैं वो भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, नव यौवना होंगी हमारी अम्मा ही हमारे साथ में। और हम भी वो इतनी ही सुंदर, इतनी ही प्यारी, जैसे यहाँ गोलोक में क्या होता है ब्रज में, जैसे हमारी प्यारी जो होती हैं सखियाँ भी वैसी ही। अगर दूर से देखेगा ना तो सखियों में और प्यारी जो में अंतर नहीं कर पाएगा, इतनी सुंदर होती हैं। तो अब आप हम जैसे खाली रूप ध्यान करो, कितना रस है उस रूप ध्यान में कि हमारी प्यारी जो है वो ऐसे ही बढ़िया से वो गतिगज गामिनी जो है वो चलती चली जाएंगी और हम जो है उनको पीछे पीछे उनको फॉलो करती हुई, उनको अनुसरती हुई पीछे पीछे चली जाएंगी। क्या आनंद होगा वो। तो वो आनंद जो है, अभी जो उसकी कल्पना में इतना रस है, आप सोचो साक्षात जो आनंद हमको वो मिल जाएगा तो कहाँ वो हमारी स्टेज होंगी। ये राधा रानी कौन है भाई? तो मैंने कहा था हमारा ये जो ब्रह्मा का जो हमारे ये ब्रह्मांड है वो सबसे छोटे 4 मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड। ऐसे तो जो है वो 10 मुख वाले ब्रह्मा है, 10,000 मुख वाले ब्रह्मा है, लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा है। तो जितने ब्रह्मा के मुख ज्यादा है उतने बड़े बड़े जो है वो ब्रह्मांड है। तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं, और वो ठाकुर जी जिनकी चरण सेवा मांगते हैं वो हमारी प्यारी जू, वो हमारी लाडली जू। तो भाई उनकी साथ में, उनके साथ घूमने में, उनकी सेवा करने में, उनका श्रृंगार करने में, उनके लिए मतलब फूल का चयन करने में कितना आनंद होगा वो। तो हमको महाराज जी इसी आनंद में, इसी भाव में जो है वो डूबना सिखा रहे हैं। जो हम भाव बनाते हैं ना, वही हमको मरने के बाद प्राप्ति होती है। तो इसलिए अभी से इसको परिपक्व कर लेंगे तो मरने के बाद सीधा हमको हमारी अम्मा के पास में जाना मिलेगा। तो अम्मा के पास में दिव्य गोलोक धाम में हम जाएंगे और हमारी प्यारी जू के पीछे पीछे हम भी ऐसे निकुंजनी में महाराज जी बोलते हैं कि हम अपनी स्वामिनी के साथ साथ घूमेंगे। तो बहुत ही सुंदर दोहा आगे का।
मैंने बताया था कि गह्वर वन में वो अली किशोरी अपनी पत्नी को पुकार रहा है और महाराज जी हमारी महारानी जो है वो घूमती हुई निकलती हैं, पत्नी के विरह में रो रहा है, उसके ऊपर कृपा कर दिया। इतनी बुरी भारी सरकार। तो गह्वर वन क्या है भाई? गह्वर वन जो है वो प्रत्यक्ष लीला में देखेंगे तो राधा रानी ने अपने कंगन से खोद के वो कुंड बनाया है और वो राधा रानी को इतना प्रिय है कि हमेशा गह्वर वन में रहती है, वो कहीं नहीं जाती है, ऐसा बोला जाता है। हमारे श्री महाराज जी ने गह्वर वन में पहले बहुत कीर्तन कराया है, तो मैंने सुना, वो रमेश बाबा से सुना कि आते थे यहाँ पे, तो बहुत बार गए हैं महाराज जी। और मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत पहले जब महाराज जी वहाँ पे कीर्तन करवाए हैं तो शायद वल्लरी दीदी से कि किसी से मैंने सुना है, वो ऐसा कीर्तन होता था कि जब महाराज जी कीर्तन कराते थे तो भाव में लोग पूरा बेहोश होके, कहीं कोई इस लता से टकरा रहा है, कोई इस लता से चिपट के रो रहा है, कोई इधर बेहोश होके गिर रहा है, कोई इधर मूर्छित होके गिर रहा है। तो मैंने ये भी सुना कि महाराज जी ने वहाँ पे एक लीला एक बार दिखाई थी कि कोई मणिहारी जो है वो चूड़ियाँ बेचने के लिए आई थी, तो वो कई लोगों को चूड़ियाँ भी पहनाई थी। फिर महाराज जी ने बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, ये कोई साधारण चूड़ी वाली है क्या? तो मतलब महाराज जी ने इनडायरेक्टली बता दिया कि कोई दिव्य जो है, हो सकता है राधा रानी हो या राधा रानी की सखियाँ हो, जो कोई भी हो, तो वो जो है वो महाराज जी के सब सत्संगियों को चूड़ियाँ पहना के गई। तो ये गह्वर वन की लीला है। तो महाराज जी हमारे गह्वर वन के महत्व को यहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि वो जो गह्वर वन है उस पथ पे जहाँ पे मेरी प्यारी जी का ये प्रिय वन है और वो वहाँ पे चलती हैं, तो उस मार्ग में जहाँ वो चल रही है ना, वहाँ पे मैं दिन रात बुहारी झाड़ू ही लगाती रहूँगी, क्योंकि वहाँ से मेरी स्वामिनी जो निकलेंगी अपने ठाकुर जी के साथ निकलेगी, उनकी सखियों के साथ निकलेंगी, तो उस मार्ग को मैं हमेशा साफ सुथरा रखूँगी कि मेरी लाडली जो अब आएंगी अब आएंगी। तो ये भावना जो है यहाँ पे हमारे श्री महाराज जी हमको अंदर से व्याकुलता पूर्वक मांग रख रहे हैं, हमको भी रखनी है ऐसी। तो श्री महाराज जी बोलते हैं हमारी ओर से
कि साधक ऐसा भाव बना के प्रार्थना करे कि हे प्यारी जू, प्रेम दीवानी बन के मैं इतना पागल हो जाऊं और रो रो के जो है बस केवल राधे 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 है ये मैं गाती रहूं। तो ये राधा रानी यहाँ पे महाराज जी, मतलब महाराज जी ने हमारे यहाँ पे सारे के सारे पद दिए हैं, श्री कृष्ण के दिए हैं, सब चीज सब जगह पे, हाँ, बाल गोपाल, श्री कृष्ण माधुरी सब। लेकिन महाराज जी मुख्य रूप से हमको राधे ही बोलना सिखाते हैं और राधे राधे पे ही रोना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर राधा रानी का महत्व जैसे भागवत में मैं हमेशा समझाती रहती हूँ, तो इसमें क्या है भैया, आवश्यकता नहीं है, खूब आ रही है वहाँ। तो ये बोलते हैं कि राधा रानी का क्यों इतना महत्व है, राधा रानी इतनी बड़ी क्यों हम मानेंगे? तो बोलते हैं कि ये जो महाभाव है, महाभाव तक गोपियां, राधा रानी और श्री कृष्ण तीनों पहुंचते हैं महाभाव तक। ये फिर महाभाव है वो उसके दो अलग अलग प्रकार हो जाते हैं, एक मादन एक मोहन। तो मादन और मोहन जो है वो उसमें एक जो है विरह में मादन जो है वो मोहन बन जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना। पर ये जो मादनाख्य महाभाव है वहां केवल और केवल हमारी प्यारी जो की पहुंच है, वहां पे उसके अलावा ठाकुर जी भी नहीं जा सकते हैं, सखिया का तो नहीं है प्रवेश। तो अगर हमको वो उच्च कोटि का प्रेम की जिसकी भिक्षा ठाकुर जी भी राधा रानी से मांगते हैं, अगर वो हमको चाहिए तो हम सबको केवल और केवल राधा रानी की ही शरणागति हमको करनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी जो ये ब्रज के संत लोग हैं उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि भाई राधा रानी जो है वो ठाकुर जी का ही प्रेम स्वरूप है, ठाकुर जी का ही हृदय है। तो ये जो राधा रानी ठाकुर जी का जो प्रेम जो है वो एक तरीके से ऑब्जर्व करना, खींच लेना, वो जितना खींच पाएंगे ना वो तुम जीव कक्षा से कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुमको किशोर ठाकुर जी का पूरा प्रेम चाहिए तो वो खींचने वाला चुंबक कौन है? वो राधा रानी है। तो राधा रानी से प्रेम करो तो राधा रानी जैसा ठाकुर जी का पूरा प्रेम खींच ले रही है ना, उतना ही प्रेम तुम भी पालोगे, फ्री में पालोगे, तुमको कोई मेहनत नहीं करनी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे गौड़िया संप्रदाय है मंजरी भाव की उपासना। अपने आप को ठाकुर जी की छोटी छोटी मंजरियाँ, किशोरी जी की छोटी छोटी सखियाँ मानते हैं। तो ये क्या करती हैं, वो राधा रानी के साथ इतनी ओतप्रोत होती हैं कि वो राधा रानी की फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ देती हैं। यहाँ पे जब राधा रानी को ठाकुर जी स्पर्श करते हैं तो वो स्पर्श का जो एक नहीं, क्योंकि सुकोमल है हमारी प्यारी जो, तो वो जो छाप बन जाएगी, अगर वो राधा रानी के हाथ में बन जाए ना, वो मंजरी के हाथ में भी बन जाती हैं। इतना तादात्म्य है, इतना तादात्म्य। तो ये भाव है, ये गौड़ीय संप्रदाय का जो मेन भाव है, मंजरी भाव है। तो यहाँ हमारे राधा वल्लभी और हरिदास जी क्या है, वो बोलते हैं कि ये जो प्रियालाल है, ये बात तो हम भी मानते हैं कि ये राधा रानी हमारी प्रेम स्वरूपिणी है। और राधा रानी के, हाँ जरूर, राधा रानी जितना प्रेम उनका ले सकती है वो हम नहीं ले सकते हैं। तो राधा वल्लभी और हरिदासी भी मानते हैं कि हाँ, हम राधा रानी के ही पक्ष की सखियां हैं, हम भी राधा रानी के ही साथ जाएंगी। पर बोलते हैं कि हमको केवल राधा रानी नहीं चाहिए, हमको तो साथ में ये कलवा भी चाहिए। ये होगा तो हमारे आनंद की अभिवृद्धि होती है। तो हरिदासी और राधा वल्लभी लोग बोलते हैं कि हमारे तो दोनों आंखें हैं, राधा और कृष्ण दोनों चाहिए हमको। तो ये जो हमारा भाव है, हमारा हरिदासी भाव जो है, वो प्रिया प्रियतम दोनों को लेके, जो हमने ललिता सखी से सीखा। ललिता सखी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के रूप में आई और उन्होंने हमको दिया, ये भाव दिया क्या, राधा और कृष्ण की हमको उपासना करनी है सखी भाव से। तो ये है मतलब हरिदासियों का भाव। यहाँ पे जो विहार की बात हो रही है, नित्य विहार की बात, बहुत ऊंची कक्षा का भाव है। महाराज जी के भी किसी किसी पद में है, पर उसको हम कभी लेंगे विस्तार से। अभी हम थोड़ा हमारे आगे के दोहा की ओर जाएंगे। मधुमती मधुमती मधुमती
मधुमती वीणा ते। भाई अब महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो प्यारी जी के हाथ की जो वीणा है उसका नाम मधुमती हो, महाराज जी ने लिखा है इसलिए हो ही सकता है। तो बोलते हैं कि हमारी लाडली जो सरकार अपनी वीणा से ठाकुर जी के गुणगान कर रही होंगी, और वो दर्शन आप हमको करवा दीजिए। तो ये प्रार्थना हमको करनी है। हाँ। श्याम की बेणु आरु गोविंद राधे। श्याम की बेणु आरु गोविंद राधे। थोड़ी देर के लिए जो महाराज जी ने ये जो लीला बताई, थोड़ा सा उसका रूप ध्यान बनाने का प्रयास करें हम लोग। कि यहाँ पे जो हम बैठे हैं यही निकुंज है, और निकुंज में ये हमारी प्यारी जो सारी सखियाँ, ये हमारे युगल सरकार का यहाँ पे सिंहासन लग गया है। एक तरफ हमारी लाडली जो सरकार बैठी हैं, एक तरफ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। कोई सखियाँ यहाँ पे चवर उड़ा रही हैं। हम सब अलग अलग सखियाँ, किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में करताल है, किसी के हाथ में ढोलक है। हम सब यहीं पे सारा का सारा कुंज हमारा सजा हुआ है। अब ये कुंज जो सजा हुआ है उसमें हमारी प्यारी जो के हाथ में जो हमारे फूलों का बना हुआ सिंहासन है, यहाँ पे हमारी लाडली जो सरकार बैठी हैं, उनके हाथ में जो है वो वीणा है, और जो ठाकुर जी के हाथ में है वो वेणु है, उनकी मुरली है। अब ठाकुर जी जो हैं वो तो हमारे चंचल हैं, बोलते हैं कि देख सखी, जब मैं बजाता हूँ तो हमेशा जीत मेरी ही होती है। अब तो हमारी लाडली जो तो मुस्कुराती हैं कि हाँ, हमेशा हेकड़ी तो इन्हीं को दिखानी है। तो हम ललिता स्वरूप में हम वहाँ पे बैठे हैं अपनी सखियों मतलब सखियों के झुंड के साथ। तो हम बोलते हैं, अरे सखी, इसकी तो हमेशा ये आदत है कि ये हमेशा अपने आप को बढ़ा के ही बताएगा, करके दिखाए तो हम जाने। एक बार हमारी लाडली जो की सरकार के साथ में बजा भैया और उनको हरा के दिखा, तब तो हम तेरी जय जयकार करेंगे। तो अब जो है ये दोनों में स्पर्धा हो गई। अब स्पर्धा हो गई, कंपटीशन हो गया, होड़ हो गई। अब ये जो है कि बोलते हैं चलो इस बात पे हो जाए कंपटीशन। तो पहले जो है वो ठाकुर जी अपनी वीणा से सुमधुर जो है वो तान छेड़ देते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद जो उनका तान आलापना जो भी है वो थोड़ा विश्राम लेता है। अब जो है वो हमारी प्यारी जू की बारी आती है। फिर हमारी प्यारी जू जो है वो वीणा में अपने स्वर जो है वो तान जो है वो छेड़ देती हैं। अब जो मैंने जितना बताया तो उसका कुछ कुछ रूप ध्यान बना, कुछ कुछ दिखने की कोशिश की कल्पना में। हाँ, तो बस हमारे महाराज जी यही हमको सिखा रहे
उतना ही यही भक्ति है, यही हमारी साधना है और यही असली रूप ध्यान है। यही दिन रात अगर कोई कर ले तो मुझे लगता है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति गारंटेड है। ये में जितना आगे बढ़ेंगे ना, वो लीला में इतना रस मिलता जाएगा, वो रस इतना बढ़ता जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे तो रात दिन उसी में खोना है। सारा काम छोड़ के आप उसी लीला चिंतन में डूब जाएंगे। हमारे जितने भी ब्रज के बड़े बड़े रसिक महापुरुष हैं, हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी हो गए, हमारे राधा वल्लभ में हमारे हितरिवंश जी महाप्रभु जी हो गए, हमारे हरिदासी संप्रदाय में हमारे भगवत रसिक जी हो गए, जितने भी महापुरुष हो गए वो हर समय लीला चिंतन में डूबे रहते थे। तो लीला चिंतन मुझे लगता है सबसे सरल अगर करके दिया है तो हमारे महाराज जी ने करके दिया है। हमारे महाराज जी ने बताया है कि रूप ध्यान में जितना हो सके आप अपनी पांचों इंद्रियों को डाल के उस रूप ध्यान को देखने का प्रयास करोगे, वो रूप ध्यान उतना परिपक्व होगा। पांचों इंद्रियां कैसे? तो जो मैंने बताया ना कि भाई ये सिंहासन आपको दिखा दिया, ये वो, तो ये आपने क्या किया कि एक चीज जो अनुभव करने का प्रयास किया, चक्षुओं का प्रयोग करने की कोशिश की आपने, आंख बंद करके वो देखने का प्रयास, यानी आपने चक्षुओं का प्रयोग किया। अब मैंने कहा कि अब जो है वो ठाकुर जी ने वीणा बजाई, अपनी मुरली बजा ली, तो अब ये क्या किया, हमने अपनी कर्ण इंद्रियों का प्रयोग किया, उसको सुनने का प्रयास किया। फिर हमने कहा कि ये फूलों की बढ़िया सी सज्जा सजाई गई थी, उनके लिए जो मतलब आसन सजाया गया था, तो क्या किया हमने, वहाँ फूलों के स्पर्श का अनुभव करने का प्रयास किया, यानी कि हमारी स्पर्श इंद्रिय का प्रयास कर दिया। तो ऐसे रूप रस गंध स्पर्श जो है वो पांचों को हम डालने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होता है, उसमें भी पूरा विज्ञान है। वो विज्ञान को समझाना थोड़ा सा लंबा है, कभी लेंगे हम, लेकिन उसको विस्तार से अगर हम समझ लेना उस विज्ञान को, बहुत इजी हो जाएगा रूप ध्यान को समझना। और वो एक बार समझ गया ना तो मुझे लगता है, मैं इस विषय पे बहुत सोच समझ रही हूँ और मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ पे इस कलयुग में सबसे सस्ती सबसे सरल भक्ति और भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता मुझे जितना समझ में आ रहा है ना, जो मैंने अनुभव किया है, वो मुझे रूप ध्यान ही समझ में आ रहा है। रूप ध्यान में मुझे लग रहा है कि नाम का भी आश्रय वहाँ पे नहीं लिया जाता है। रूप ध्यान में प्योर रूप ध्यान, हमारी पांचों इंद्रियों को अगर उसमें डाल के अगर हम रूप ध्यान करें ना, भगवत प्राप्ति सुनिश्चित। और वो रूप ध्यान में इतना रस मिलेगा जितना जो ब्रज के रसिकों को जो रस मिल रहा था, वो कैटेगरी में हम भी आ जाएंगे। लेकिन बस अभ्यास करना है, निरंतर करना है, आगे बढ़ते रहना है। हाँ, खाली अभी तो हम खाली बातें कर रहे हैं तो बातों से काम नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आगे। रति सिंधु सार रूप गोविंद राधे, रस सिंधु सारी रूप गोविंद राधे, रस सिंधु सार रूप गोविंद राधे, रस सिंधु सारी रूप गोविंद राधे,
रस सिंधु का सार रूप। तो पहले तो रस ही महाराज जी बोलते हैं कि वो अनलिमिटेड मात्रा का होता है, कि जिसकी मतलब मात्रा की कोई गणना ही नहीं कर सकते हैं। वो रस का फिर सिंधु मतलब समुद्र है, फिर उसका सार, उसको मथने से जो एक तत्व, जो मेन तत्व बाहर आता है वो सार बोलते हैं उसको। तो वो रस सिंधु का जो सार रूप है, रस सिंधु का सार, वो उनका जो रूप है वो रस सिंधु का सार है। कौन? तो हमारे प्रियालाल गोविंद राधे। तो उनका ये जो मुख चंद्र है वो रस सिंधु का सार है। उसको मैं कब देखूंगा? हे प्रियालाल हमारे ऊपर कृपा करें। कब राधा के राधा रानी की केली कुंज। तो केली क्या है? हमारी प्रियालाल जो भी लीलाएं करते हैं वो केली हैं। तो वो हमारे प्रियालाल, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे महाराज जी खाली राधा बोल रहे हैं लेकिन मैं प्रियालाल ले रही हूँ। तो जहाँ पे मेरी राधा रानी केली कर रही हैं, उस केली की वो जो मार्ग है या वो केली का जो महल है, जो कुंज है, वहाँ की मुझे झाड़ुई बना दो। कुछ नहीं तो प्रभु मुझे उनकी झाड़ुई बना दो। तो मैंने बता दिया कि ये तो बड़े बड़े रसिक कामना करते हैं कि हम उनकी जो है वो झाड़ू बन जाए, हम उनका पंखा बन जाए, हम उनका कुछ ऑर्नामेंट, कुछ हाथ का कुछ कंगन बन जाए, कि उनके जो गले का हार बन जाए। तो देखो यहाँ पे जो दिव्य वृंदावन धाम होता है ना, तो वहाँ पे प्रत्येक चीज जो है वो प्रियालाल ही बने हैं। वो प्रत्येक चीज में इतना आनंद ही होता है। वो मानो कि आप वृंदावन का अगर हमको एक रेणु, एक कण दिख जाए ना, वो भी प्रियालाल है। तो वो रेणु में हमको, वो कण में, ये दिव्य ब्रज के कुंज के वो इतना रस है कि वो कर्ण और राधा कृष्ण का रस आनंद दोनों एक हैं। तो वहाँ की अगर हम बुहारी बन गए, तो झाड़ू बन गए, तो हम भी इतने ही आनंद स्वरूप हैं फिर। तो ये बहुत ही अच्छी भावना हमारे श्री महाराज जी बताएं। राधे रानी स्वामी गोविंद राधे
मेरी राधा रानी मेरी स्वामिनी, ऐसा नहीं कि हमारी छाती फूल जाती है कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक श्री कृष्ण और वो जिनकी चरण सेवा करता है वो मेरी स्वामिनी है, वो मेरी राधा रानी है। कितना सुंदर भाव कि वो मेरी स्वामिनी मेरी राधा रानी है, तो कुछ नहीं तो उनके महल की मुझे टहलिनी बना दीजिए, यानी कि मुझे उनके महल का चौकीदार बना दीजिए। तो ये सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे ब्रज के रसिक संत बताते हैं। ठाकुर जी जब आते हैं तो नहीं आने देती हैं हम कि भाई नहीं, तेरा प्रवेश नहीं है, जब तक हमारी स्वामिनी जी की आज्ञा नहीं होगी हम तुमको भीतर प्रवेश करने नहीं देंगे। अब सोचो कि वो कौन ठाकुर जी हैं जिनके दर्शन के लिए मैं भागवत में सुनाती हूँ। वो ब्रह्मा विष्णु सब मिलके जब ठाकुर जी के पास क्षीर सागर में जाते हैं, तो अब महाराज जी ने हमको बताया है वो क्षीर सागर वाले भी जो हैं वो तो 3 महाविष्णु हैं, उसमें से एक हैं। वो 3 महाविष्णु जिसके ऊपर आते हैं, अंडर में आते हैं, वो हमारे श्री कृष्ण हैं। वो महाविष्णु भी उनको दर्शन नहीं देते हैं। वो लोग सब मिलके वहां जाते हैं क्षीर सागर में, तो भी खाली आकाशवाणी होती है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। तो हमारे प्रियालाल देखो कितने कृपा सिंधु कि वो साक्षात हमको सेवा ही दे देते हैं। महल टहलनी बन जा भैया, तुझे जो सेवा चाहिए आ जा तू एक बार। और यहाँ पे हमारा कितना बड़ा पद हो गया। अब हम हमारी स्वामी जी की महल के आगे जो है उनकी चौकीदार हो गई। अब ठाकुर जी हमारी हाहाकार करता है कि भैया कृपा कर दे, दरवाजा खोल दे, जाने दे दे, मुझे दर्शन करने दे दे। तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक वो श्री कृष्ण हमारे आगे भीख मांगता है। कितनी बड़ी बात। तो ये भाव जो है हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि भैया महल टहलनी बना दे भाई हमको। तो हमारी लाडली जो सरकार बिल्कुल बना देगी। हमारे एक एक भाव को नोट कर रही है, देख लीजिएगा। जो सच्चे भाव से यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको नोट किया जा रहा है। वो राधा रानी के वहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, मिलना जरूर है, बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। तो आगे हो गया, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे वैसे ये जो जितने भी दोहा है जो कल से जो मैं ले रही हूँ वो बहुत विस्तार लायक ये दोहा है। बहुत विस्तार से इसको हम बोल सकते हैं और मतलब इसका अंत नहीं है। लेकिन ये महाराज जी ने बस 2-2 लाइन में ये दे दिया है, तो बहुत बड़ी कृपा है। बस महाराज जी हम सब पे कृपा बनाए रखें, हमारे छोटे छोटे प्रयासों को सत्य करें और हमको जल्दी से जल्दी हम सबको महाराज जी अपने पास बुलाएं। हाँ? अच्छा भोग लगाएंगे क्या? तो भोग ही गा लेते हैं ना, भोग में। अच्छा मैं सोच रहा था कि कभी जैसे भागवत हमारा उड़ीसा में उड़िया भागवत चल रहा है, इसी प्रकार राधा गोविंद भागवत हम उड़ीसा में चल रहे। ये कोई यही कामना था कि आप पहुँच गए सम्मिलित होना है। ठीक है, ठीक है। भागवत हम सब जगह में चल रहा है उड़िया भागवत। इसी प्रकार हमारा महाराज जी का जो राधा गोविंद भागवत, उसके नाम आप रख लीजिए राधा गोविंद भागवत, गीत रखिए। अच्छा, तो राधा गोविंद भागवत वही चल रहा है, पारायण करना है। अच्छा, 7 दिन में ये जो 11,111 हुआ समाप्त होगा। कितना एक दिन में कितना होगा उसको सब हिसाब करके। अच्छा अच्छा, हमारा यहाँ पे अच्छा अच्छा, हाँ कब होगा, कैसे होगा, महाराज जी प्रेरणा से कैसे होगा। अच्छा, तो 7 दिन में उसको विभाजित हम कर दें और फिर उसको एक दिन में जो है वो एक दिन कर लें, तो कितना क्या प्रसंग आ रहा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि 7 दिन में कहाँ तक कितना हो रहा है। ये प्लानिंग चाहिए पूरा, क्योंकि जो मैंने अभी खाली भागवत में भी जितने दोहा मैंने फिट किए हैं ना, बहुत दिन लगे हैं उसमें, बहुत मेहनत लगी है। वो दोहा जो प्रसंग है उस प्रसंग के साथ उसको ढूंढना और ढूंढ के उसको वहाँ पे फिट करना बहुत मेहनत का काम है। तो मान लीजिए हमको भागवत के साथ नहीं जोड़ना है, हमको खाली इसी को 7 दिन में डिवाइड करना है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं तो उसमें कितने दोहा हम ले पा रहे हैं, मैक्सिमम कितना आ रहा है, कितना हमको बढ़ा के लेना चाहिए, वो प्लानिंग तो करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल उसमें करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम कि भाई हमने शुरू किया, यहाँ से शुरू करें, प्रारंभ करें। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो महाराज जी ने प्रेरणा दी है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई कोई कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। हाँ तो नाम से कीर्तन
राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे तो जो हम आंखें बंद करके जो हम कर रहे हैं, तो कितने लोग मन से राधा रानी को भोग पवा रहे हैं, मन से खिला रहे हैं? कितने लोग इसमें से खिला रहे हैं? कोई नहीं। तो फिर महाराज जी ने हमको क्या सिखाया बता? तो जब भोग लगा रहे हैं तो जल्दी से अपना सखी स्वरूप लेके यहाँ खड़े हो जाइए और हमारे प्रियालाल को अपने हाथ से खिलाइए ना भाई। देखो समय दे रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, सारे काम धंधे छोड़ के बैठे हैं, तो फिर उसका पूरा उपयोग क्यों ना करें? सीधा सीधा गोलोक वाला ही फल लेंगे ना, थोड़ी देर और करेंगे। सीधा अपना सखी स्वरूप वही राधा रानी जैसी सुंदर सखियां, हम लंबी चोटी लटक रही है, सुंदर श्रृंगार किया है, यही पास में खड़े हैं अम्मा महाराज जी के साथ में, अपने हाथ से भगाएंगे हम सब। राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 मेरी राधे 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 मेरी राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 भोग लगाया है तो फिर अभी उनका हस्त प्रक्षालन वगैरह करना है, उनको पहुंचने के लिए भी देना है भैया, अधूरा मत छोड़ना, ठीक है? सब करना है। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे ओ राधे 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 अलबेली सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलदाऊ भैया की जय, श्री सुभद्रा मैया की जय, जय जय